नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों में पेगासस जासूसी सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर हुआ हंगामा। राज्यसभा में कोरोना की स्थिति पर चर्चा में सभी दलों के सदस्यों ने लिया हिस्सा। भाजपा संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने सांसदों से देश में कोविड की स्थिति पर विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे झूठ का पर्दाफाश करने का किया आह्वान। कोविड के संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने ईटानगर के डेडिकेटेड कोविड अस्पताल का किया दौरा। कहा, राज्य सरकार अधिक से अधिक कोविड जांच पर दे रही है जोर। तवांग जिले के लुंगला सब डिवीजन के 51 गांव में लगाया जा चुका है कोविड टीका। जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी सुदूर गांव में विशेष कोविड टीकाकरण दल के साथ जाकर ग्रामीणों को कर रहे हैं जागरूक और स्वास्थ्य कर्मियों का बढ़ा रहे हैं मनोबल। संसद के दोनों सदनों में आज दूसरे दिन पेगासस जासूसी सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामा हुआ। लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में कोविड की स्थिति पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा में भाग लेते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिकित्सकों और स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों सहित कोविड योद्धाओं के काम की सराहना की। उन्होंने महामारी के दौरान लोगों के पलायन का भी जिक्र किया। श्री खड़गे ने स्थिति को ठीक से न संभालने के लिए सरकार की आलोचना की। इससे पहले चर्चा की शुरुआत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के स्वप्न दास गुप्ता ने लोगों को मुफ्त राशन देने और सरकार के कल्याणकारी कार्यों की सराहना की। उन्होंने कोविड से बचने के व्यापक टीकाकरण अभियान का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली है, जिसकी वजह से महामारी की चुनौतियों से निपटने में मदद मिली है। तीसरी लहर भी आने वाली है। प्रधानमंत्री भी अपने भाषणों में कई जगह इसका जिक्र अपने पार्टी में किया है। कैसा जो गंगा नदी में जिनके जान गए हैं, जो जिनको कहीं पर जगह नहीं मिला दफनाने के लिए या जलाने के लिए, वो नदी में फेंके गए। ये उनके फोटो है, मैं आपको ये पेश कर रहा हूं। खासकर माइग्रेंट वर्कर्स लाखों की संख्या में, वो अपनी फौज से लोग अपने बच्चों को भी खोए, रोटी रोजी खोए। उनके बारे में भी सरकार कोई चिंता नहीं जताई। The goal of social policy in these times of change and anxiety is to help people absorb the shocks that affect them without allowing those shocks to affect their view of themselves. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से देश में कोविड की स्थिति के बारे में विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे झूठ का पर्दाफाश करने को कहा है। श्री मोदी भाजपा संसदीय दल की बैठक में बोल रहे थे। श्री मोदी ने भाजपा सांसदों से कांग्रेस के झूठ को सच से हराने और लोगों को सरकारी कामों के प्रति जागरूक करने को भी कहा। भाजपा नेता प्रहलाद जोशी ने बैठक के बाद पत्रकारों को ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विपक्ष के रुख पर भी गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि विपक्ष और कांग्रेस पार्टी लोगों के मुद्दों को उठाने के बजाय सत्ता हासिल करना चाहती है। श्री जोशी ने प्रधानमंत्री के हवाले से कहा कि संसद में चर्चा सार्थक होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस गैर जिम्मेदाराना व्यवहार दिखा रही है। प्रधानमंत्री जी विपक्ष के जो धारणा है, विपक्ष के जो रूप है, स्टैंड है, उसके बारे में बहुत चिंता व्यक्त की। सदन में चर्चा का भी, जिसमें सरकार और प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि चर्चा समृद्ध हो, चर्चा सार्थक हो, इसलिए चर्चा में भाग लेना चाहिए। इतने बहुत बड़ा महामारी हमने लगभग 2 साल से हम इससे झेल रहे हैं, लेकिन बहुत गैर जिम्मेदार, मोस्ट इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर स्पेशली कांग्रेस पार्टी कर रही है।
माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे सभी एमपीओ को आग्रह किया है, जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है और गरीब कल्याण योजना है, ये सभी गरीब तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए भी हमको प्रयास करना चाहिए। ये कॉल माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 508 नए मामले सामने आए और 458 रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान कोविड से एक रोगी की मौत होने से राज्य में इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 203 हो गई है। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 4260 हो गई है और रिकवरी दर घटकर 89.7% रह गई है। सोमवार को कोरोना जांच के लिए राज्य भर से 6570 सैंपल एकत्र किए गए। प्रदेश में दर्ज किए गए नए मामलों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 140, लोहित से 49, पापुमपारी से 35 और लोअर सुबनसिरी जिले से 34 मामले शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश में अब तक 7,86,821 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं और 2,70,140 टीके उपलब्ध हैं। राज्यों को केंद्र सरकार की तरफ से सोमवार को कोविड वैक्सीन कोविशील्ड की 75,000 डोज प्राप्त हुई। ईटानगर में कोविड पॉजिटिविटी दर 15% दर्ज की गई। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने डेडिकेटेड कोविड अस्पताल ईटानगर में कोविड की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर तैयारियों का जायजा लिया। ईटानगर में लॉकडाउन लगाए जाने की संभावना के बारे में श्री लिबांग ने कहा कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही लॉकडाउन से संबंधित निर्णय लेता है। कैपिटल में जो बढ़ रहे वो टेस्ट का कारण से, टेस्ट हम लोग यहाँ में कैपिटल में ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तो लास्ट ईयर में बाकी डिस्ट्रिक्ट से भी कमती हुआ है कैपिटल में, मतलब दिल्ली 126, 130 ऐसा में। तो ऐसा होने से पॉजिटिविटी रेट बहुत उठ जाता है। सपोज एक गाँव में 2 आदमी को टेस्ट किया है, 100% दो टेस्ट पॉजिटिव हो गए, तो 2 आदमी तो 100% हो गए, ऐसा जैसा। इसलिए हम लोग ने अभी इसमें जारी किया है पॉजिटिव को जो टेस्ट बहुत और ज़्यादा करना है। दिल्ली हम लोग 300 जैसे भी करना है बोल के हम लोग के पर मिलियन 200 लैक्स में। तो इसलिए अभी कैपिटल में भी ऐसा तो बोल रहे हैं, लेकिन हमारा यहाँ DSC जो सिम्पू हॉस्पिटल में अभी बेड ऑक्यूपेंसी तो 210 आउट ऑफ 210 60 बेड ही हम लोग का ऑक्यूपेंसी है, अभी ऑक्यूपाइड है। बाकी ये इतना तो अलार्मिंग नहीं है। फिर भी ये हम जो प्रिकॉशन तो लेना बहुत ज़रूरी है। तो फिर भी अभी हमने लास्ट ईयर से हमारा जो हेल्थ केयर वर्कर्स, जो डॉक्टर्स, जो जितना भी नर्सेस है और जितना भी इसमें कोविड में जो इंगेज हो रहा है वो सब तो एक्सपीरियंस हो चुका है। तो इसलिए हम लोग इतना चिंता करने के नहीं है। जो जितना भी हम लोग अभी हम लोग में कंट्रोल में। पब्लिक को मैं अपील करना चाहूँगा, आप जैसे भी केयर कीजिए और आप बॉडी हेल्थ ठीक होने से भी हमारा स्टेट के लिए, हमारा भाई बहन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सोसाइटी के लिए एटलीस्ट हम SOP को मेंटेन करना है और कोविड का जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको हम लोग पालन करना है। तो ऐसा होने से हम लोग अवेयरनेस होने से हम लोग प्रिवेंशन हो जाए सकेगा। इसको तो हम लोग प्रिवेंशन से ही कर सकेगा, बाकी से नहीं होगा। तो इसलिए सबको मैं अनुरोध करना चाहूँगा, सब सपोर्ट कीजिए, सब साथ दीजिए। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 30,093 नए मामले दर्ज किए गए और 45,254 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान कोविड से कुल 374 रोगियों की मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में कोविड के कुल 4,14,130 सक्रिय मामले हैं और रिकवरी दर बढ़कर 97.37% हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार अब तक देश में 41,18,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान 52,67,000 कोविड टीके लगाए गए। इस बीच ICMR ने कहा है कि जून के अंतिम सप्ताह और जुलाई के शुरुआती दिनों में कराए गए एक सीरो सर्वे के मुताबिक भारत में 6 वर्ष से अधिक आयु के 67% से अधिक लोगों के शरीर में कोरोना की एंटीबॉडी पाई गई है। ये सर्वे 21 राज्यों के 70 जिलों में किया गया। हर जिले में 10 गांव या बार में सीरो सर्वे किया गया। इस सर्वे के मुताबिक देश की करीब 40% जनसंख्या के कोरोना से संक्रमित होने की संभावना अभी भी बनी हुई है और 85% हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं।
third of the population did not have any antibodies. That is still approximately 40 crore population of this country is still vulnerable. States and districts and areas without antibodies run the risk of infection waves. More than half of the children 6 to 17 years were seropositive, and seroprevalence was similar in rural and urban areas, and 85% of the healthcare workers had antibodies against SARS-CoV-2, and 1/10 of the healthcare workers were unvaccinated, that is around 10%. So what are the implications of this serosurvey? So the implications of this large serosurvey done as round number 4 clearly show that there is a ray of hope. But there is no room for complacency. We must maintain COVID appropriate behavior and community engagement. So state-led sentinel serosurveillance will inform further state level action. तवांग जिले के लुंगला सब डिवीजन के शेरबांग और जिस्पू गांव में 51 लाभार्थियों को कोविड टीका लगाया गया। कोविड टीकाकरण पर अतिरिक्त जिला उपायुक्त ताशीर दोंदूप ने लुंगला में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ टीकाकरण पर बैठक की। जिला प्रशासन द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार टीकाकरण के अलावा लुंगला सब डिवीजन के सभी गांव में कोविड उचित व्यवहार पर डोर टू डोर जागरूकता अभियान के दौरान स्थानीय लोगों को सही तरीके से मास्क लगाने, हाथों को सैनिटाइज करने और सुरक्षित दूरी के बारे में प्रशिक्षित किया गया। लुंगला सब डिवीजन के सभी बूथ लेवल ऑफिसर्स डोर टू डोर कोविड टीकाकरण के आंकड़ों को एकत्र करने में लगे हुए हैं। ईटानगर पुलिस ने अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड APSSB की सर्वेयर के पदों पर भर्ती के लिए देरा नातुंग कॉलेज स्थित परीक्षा केंद्र पर गलत साधनों का उपयोग करने के आरोप में एक उम्मीदवार और उसकी सहायता करने वाले 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक जिमी चिराम ने सोमवार को ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि एक महिला उम्मीदवार को देरा नातुंग राजकीय महाविद्यालय परीक्षा केंद्र पर नकल के लिए मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए पाया गया और परीक्षा केंद्र के अधीक्षक ने इस संबंध में पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज कराई है। इधर APSSB की अंडर सेक्रेटरी और परीक्षा की नोडल ऑफिसर प्रिसिला ताइंग ने बताया कि रविवार को आयोजित सर्वेयर की भर्ती परीक्षा में 1574 उम्मीदवारों में से 1166 उम्मीदवार शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जिला उपायुक्तों के APPSSB द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी दी गई थी। श्री ताइंग ने कहा कि पुलिस जांच रिपोर्ट मिलने के बाद बोर्ड द्वारा परीक्षा में चीटिंग के मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल एंड DM कॉलेज एंड APSC में तो ऑलरेडी इट इज देयर इन प्लेस टू एंश्योर दैट नो काइंड ऑफ टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी इन द एग्जाम प्रोसेस. So around 12:40 we had received a message from the observer who was on duty informing us that a lady candidate has been caught with a mobile inside the exam hall. The center superintendent was asked to file an FIR. हमने टोटल 3 लोगों को अरेस्ट किया है। सबसे पहला मिस ताकोनी दोदुम, एज 28, शी इज़ फ्रॉम ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट एंड अभी जो है बारापानी नाहरलगुन में रह रही है। दूसरा श्री सन्नी दोदुम, एज 38, ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट। अरुणाचल प्रदेश की पर्वतारोही टीने मीना और उनके दल ने दिबांग वैली और लोअर दिबांग वैली जिले के सुदूर गांव में डिजिटल ब्लड प्रेशर चेकिंग डिवाइस, मल्टीविटामिन्स एंड 95 मास्क सहित जरूरी मेडिकल किट्स प्रदान किया। ठाकरे वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन और सेवा इंटरनेशनल द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम के दौरान हुनली, एटलिन, मेलिने, इचाई और अनिली गांव में लोगों को कोविड वैक्सीन लगवाने और उचित व्यवहार के पालन के लिए जागरूक किया गया। नमस्ते, ये हम लोग का सेकेंड टाइम है और इस बार कभी वही हुली, मालिने, अनिली, इटालिंग सभी में हम लोग ने अभी तक पहुंचा दिया जितना भी सामान था। इस बार का स्पॉन्सर आपका ये ठाकरे वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन की तरफ से दिया गया था। वहाँ से मुंबई से भेजा गया इक्विपमेंट्स।
तो उनको जगह जगह में जितना ज़रूरी था सभी का वहाँ दिया है और अवेयरनेस भी हम लोग ने दिया है गांव-गांव में। और ईटानगर राजधानी क्षेत्र के पापू नाला और बंदरदेवा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन में विकसित करने की परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण और मुआवजे के वितरण के लिए जिला उपायुक्त तालो पोतोम, पुलिस अधीक्षक जिमी चिराम सहित जिले के कई अधिकारियों ने बंदरदेवा में एक अभियान चलाया। श्री पोतोम ने कहा कि जिला प्रशासन नियमानुसार राजमार्ग परियोजना क्षेत्र में भूमि को खाली करने वाले जमीन मालिकों को मुआवजा प्रदान करेगी। उन्होंने लोगों से राजमार्ग विकास का कार्य जल्द शुरू करने के लिए प्रशासन और परियोजना एजेंसियों के साथ सहयोग की अपील की। एसपी और बीएसपी हमारा जितना लोग आया है सबका हाजिरा हम लोग का जितना जेसीबी लगेगा, जितना ये वर्कर्स लगेगा, सभी का वो पैसा को भरना पड़ेगा ये लोग। इसलिए इविक्शन का बात यहाँ नहीं हो रहा है। मैं यहाँ चेक लेके आया हूँ पूरा, ये इन लोगों का जो चेक लिप यहाँ लेके आया हूँ कि मैं यहाँ आके मालिक ढूंढ रहा हूँ। स्पॉट में मालिक में ढूंढ के मैं ये चेक यहाँ पे साइन करूँगा और 1-2 दिन का जो समय अगर मांगता है तो हम समय देगा, अगर नहीं मांगता है आज कल ही करना है तो मेरा भी जो हमारा वर्कर्स है वो कल ही कर देंगे। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना मैन और विधानसभा अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना ने उन्हें शुभकामनाएं दी है। श्री खांडू ने अपने ट्वीट में भगवान बुद्ध से उनकी लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने अपने ट्वीट में राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा के जीवन में सुख, शांति और खुशहाली की कामना की है। श्री मिश्रा का जन्म 20 जुलाई 1939 में उत्तर प्रदेश के संत रविदास नगर के कटोटा गांव में हुआ। इधर राज्यपाल ने प्रदेश के लोगों को ईद उल जुहा पर्व की बधाई दी है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार-बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।